Hello friends, I am your science teacher. Today we start class 10th chapter 1st रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। टोटल चैप्टर के नोट्स हिंदी में है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। चैप्टर नेम इज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रासायनिक अभिक्रिया। देन उसको इक्वेशन फॉर्म में हम इस तरीके से लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया इज इक्वल्स टू अभिकारक प्लस अभिकारक एंड वी गेट उत्पाद। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये क्रिया करके हमें मिलता है जल। नए गुणधर्म वाला पदार्थ। एग्जाम में रासायनिक अभिक्रिया की अगर डेफिनेशन आती है तो उसके साथ हमें इसका एग्जाम्पल भी मेंशन करना है। देन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले बदलाव, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो जिस ड्यूरेशन टाइम में हो रही है उस टाइम में उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं ये सब मेंशन किया गया है। देन उसके बाद में देयर आर सम इम्पॉर्टेंट नोट्स लाइक पदार्थ जिसमें घनत्व हो, स्थान घेरता हो और एक से अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके। दिस इज अबाउट पदार्थ। पदार्थ की डेफिनेशन है, ये पदार्थ के विषय में है और इसका एग्जाम्पल हो गया ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट रासायनिक समीकरण, दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन है, सबसे पहले परिभाषा है, देन इक्वेशन है। इक्वेशन को हमें लिखने के लिए पहले हमें उसके वर्ड टू वर्ड फॉर्म में लिखना है, देन उसको प्रतीक फॉर्म में लिखना है। लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और इसको प्रतीक रूप में जब हम लिखते हैं तो मैग्नीशियम Mg से डिनोट करेंगे, ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करेंगे और उत्पाद में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा जिसका फॉर्मूला है MgO2। देन जिंक की इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट ईयर के आपके एग्जाम्स में भी पूछी गई है। देन वी टॉक अबाउट, ये मैंने आपको इक्वेशन यहाँ पर संतुलित करके बता दिए, बैलेंस्ड, लेकिन ये यहाँ पर रासायनिक समीकरण की जब बात आती है केवल परिभाषा की तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि हम यहाँ पर जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो बैलेंस्ड फॉर्म में लिखें। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे बैलेंस्ड इक्वेशन ही पूछी जाएगी तो नो मैटर हमें बैलेंस्ड ही लिखनी है। उसके बाद में आता है टॉपिक संतुलित रासायनिक समीकरण की अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो परमाणु हैं वो समान हो, वो होती है हमारी रासायनिक संतुलित समीकरण की वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक तथा उत्पाद यानी दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। लाइक Mg प्लस O2, तो उत्पाद में हमें मिला MgO। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने Mg के आगे 2 पुट किया है प्लस O2 ऑक्सीजन तो 2 MgO, ये हमारी दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, बैलेंस्ड इक्वेशन को हम अदर नेम से भी जानते हैं, दैट इज हिट एंड ट्रायल विधि। संतुलित समीकरण को निकालने की विधि को बोलते हैं। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले प्रतीक। देयर आर सम डिटेल्स अबाउट दिस टॉपिक, लाइक जलीय विलयन में अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो हम उसे एक्वस से दर्शाते हैं, AQ। देन अभिक्रिया में उत्पन्न गैस अगर बाहर निकल रही है तो हम तीर का निशान लगाते हैं ऊपर की ओर और अभिक्रिया की दिशा को दर्शाने के लिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम ये तीर के चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये यहाँ पर इसका पूरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें अभिक्रिया भी निकल रही है, गैसेस फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, देन लिक्विड है, देन सॉलिड, और ये अभिक्रिया
लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। फर्स्ट इज संयोजन और योगात्मक अभिक्रिया। लास्ट 2 ईयर्स से ये इक्वेशन पूछी जा रही है एग्जाम में। वेरी सिंपल इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ये इसका सूत्र है। और उसके बाद देयर आर सम एग्जाम्पल्स। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट अभिक्रिया, दैट इज वियोजन अभिक्रिया। डेफिनेशन एंड सूत्र एंड इक्वेशन, इसी फॉर्मेट में हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। देन विस्थापन अभिक्रिया, सिमिलरली इक्वेशन, डेफिनेशन। देन द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया एंड रेडॉक्स अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। देन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये इक्वेशंस हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। देन संक्षारण, संक्षारण की डेफिनेशन। देन संक्षारण के एग्जाम्पल्स, संक्षारण से बचाव के उपाय। यहाँ पर हमने एक टर्म पढ़ी है यशद लेपन, ये हमने 7th क्लास में भी पढ़ी है। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यशद लेपन कि लोहा धातु की सतह को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। नाउ विकृत गंधिता, विकृत गंधिता की डेफिनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि विकृत गंधिता को नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके रोका जा सकता है। एंड दिस इज द उपाय फॉर विकृत गंधिता के प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर एंड शीतलन द्वारा। तो ये है आपके चैप्टर फर्स्ट के कंप्लीट नोट्स इन हिंदी फॉर ऑल द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। प्रॉपर बने हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में इक्वेशंस आती है, अभिक्रियाएं पूछ ली जाती है, बैलेंस्ड करने के लिए पूछ ली जाती है इक्वेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।